दूसरे दिल की सदा तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम शूटिंग पे गई हो। इस सवाल का मकसद क्या है? पता है एनएस प्रोडक्शन ने बड़ी जबरदस्त ऑफर दी है। निजात और सलमान की कंपनी है तो पैसे भी बहुत अच्छे दे रहे हैं। भाई निजात जी का ख्याल है कि आप उनके लिए बहुत लकी साबित हुए हैं, इसलिए चाह रहे हैं कि इस सीरियल का पहला एग्रीमेमेंट आप साइन करें। कोई लॉटरी निकली क्या? तो यही समझ लो यार, निजात जी किसी लॉटरी से कम तो नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि उस औरत का नाम सुन के मेरा दिमाग पकने लग जाता है, पागल हो जाता हूँ मैं, जिसकी वजह से उस घर में पैसा आना शुरू हो गया है। वैसे तो इस ड्रामे में सारे ही बड़े नाम हैं, लेकिन हमारे लिए जो सबसे बड़ा नाम है, ख़ास तौर पे मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए और इस प्रोडक्शन हाउस के लिए, तो इसमें हमारे साथ काम कर रहे हैं हमजा, जो कि पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं। प्लीज़ मैं निजात और सलमान साहब को और निजात के जो हस्बैंड हैं उन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये प्रोडक्शन कंपनी खोली है और मैं बहुत खुश हूँ कि इन्होंने मुझे भी इसका हिस्सा बनाया। और मैं चाहूँगा कि इसमें मैं मेहनत और लगन से काम करूँ और जिस तरह मेरे पुराने सीरियल्स आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए, ये सीरियल भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हेलो हेलो, आई एम काजिम, निजात का हस्बैंड। यार एक तस्वीर खींच आगे चलो। एक्सक्यूज मी, हेलो यू डूइंग? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ काजिम? इनको तमीज नहीं है? तुमने मेरे मियाँ पे हाथ उठाया? होश में कहो तुम? मैं होश में हूँ, ये होश में नहीं है। क्या हुआ? फरा ट्राई टू टच मी। तुम इधर आओ। कुछ भी नहीं हुआ था, मैं तस्वीर खिंचवाने के लिए इसके बराबर में खड़ा हुआ था। इसको बताओ कि सीरियल पे पैसे मेरे लगे थे। हाँ कासिम, एक सेकंड, बदतमीज औरत है। देखिए सलमान साहब, मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। कोई मेरे मियाँ से बदतमीजी करे, आप जाके फरा से माफी मांगे। सर गलती काजिम साहब की, तुम खामोश। कोई काजिम की गलती नहीं है, उससे बदतमीजी की है। आप उससे कह रहे कि वो माफी मांगेगी या नहीं? निजात जी आपकी अपनी पार्टी है, इस तरह हंगामा करने से लोग क्या सोचेंगे? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि उसको मेरे मियाँ से माफी मांगनी है। मैं तो बिल्कुल नहीं मांगूंगी। दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। फरा प्लीज यार ये समझाओ यार, ये तो सर खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं तुम्हें क्या जरूरत थी उसके अंदर घुस के तस्वीरें खिंचवाने की? मुझसे इस लहजे में बात मत करो, वरना 1 मिनट में सारी महफिल उजाड़ के रख दूंगा। आराम से कासिम, समझने की कोशिश करो। ये वही लड़की है जिसका मैंने तुम्हें बताया था कि मुझसे जलती है। फरा प्लीज छोड़े ना, आपको तो पता है इसका शोर कितना छिछोरा है। नहीं, मैं नहीं जानती हूँ ना, तो मैं जानना चाहती हूँ। मैं ट्राई टू टच मी फॉर गॉड सेक्स। कम ऑन फरा, रिलैक्स। इस तरह तमाशा बनाने से क्या फायदा? तू जहाँ दुनिया आई हुई है, प्लीज रिलैक्स। अरे ऐसी औरतों को तो मुंह ही नहीं लगाना चाहिए। पता नहीं तुम क्यों घुस गए उसके अंदर जाके। बस तुम एक काम करो, अपने दोस्तों में जाके बैठो ना, और देखो उनको पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ हुआ क्या था। समझे? कोई ना कोई बात तो बनानी पड़ेगी ना। अच्छा, तुम जहाँ भी बैठोगे ना, सारे आर्टिस्टों को लाके मैं सिर्फ वही मिलवाऊंगी, तस्वीरें भी खिंचवाऊंगी। मैं मुनव्वर के पास बैठा हूँ। हाँ चलो चलो।
ना वही कमीनी लड़की है, बहुत जलती है मुझसे, बहाने ढूंढती है मुझे जलील करने के। तुम रोक देती हो, वरना ऐसे होगा मैं वो असर करूं कि कहीं मुंह दिखाने के काबिल न रहे। और आर्टिस्ट भी तो थे, कितनी लड़कियों ने मुझसे आके हाथ मिलाया। और वो क्या नाम है उसका, इरम, वो तो कितनी देर आके मेरे पास बैठी रही। वैसे वो भी उसके बारे में ऐसी बातें कर रही थी। तुम भी हद करते हो काजिम, क्या जरूरत है चिपक चिपक के तस्वीरें खिंचवाने की, हाथ मिलाने की, कांधे से कांधा जोड़ के खड़े होने की। ये क्या बात हुई भाई, सब लड़कियों से हाथ मिला रहे थे, बाहें डाल के खड़ी नहीं थी लड़कों के। मैं अगर खड़ा हो गया तो कौन सी क़यामत आ गई। काजिम, वो लड़कियां उन लड़कों के साथ काम करती हैं और तुम्हें लोग मेरे हस्बैंड की हैसियत से जानते हैं। शोबिज़ में शरीफ घराने की लड़कियां भी होती हैं, हर एक से फ्रैंक होने की जरूरत नहीं है, समझे तुम? आइंदा मेरे साथ कहीं भी जाने की जिद मत करना। शुक्र है पार्टी इज्जत से निमट गई, वरना तुम्हारे चक्कर में तो लोग मुझे भी नहीं बुलाएंगे। नहीं नहीं, तुम जाना मत छोड़ना, इस तरह तो तुम्हारे काम का हर्ज होगा। काश इस बात का तुम्हें एहसास हो जाए। मैं तुमसे लड़ नहीं रहा हूं यार, मैं तुम्हें ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, खुद में कोई कॉन्फिडेंस पैदा करो ना। दूसरे एक्टर्स की बीवियों को देखा था किस तरह बढ़ बढ़ के वो सबसे मिल रही थी। मैं पहली बार गई थी आपके साथ हमसा, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इतनी बार मैंने कोशिश की कि मैं आप तक पहुंच सकूं, लेकिन हमेशा कोई ना कोई मुझे पीछे कर देता था। खामखा में गई हूं मैं, बच्चे भी इतने तंग हुए होंगे। आइंदा नहीं जाऊंगी मैं आपके साथ। क्यों नहीं जाओगी तुम? बस कह दिया मैं नहीं जाना। क्या हुआ? जागी भी क्यों अभी तक? सॉरी, मैं भी सुलाती हूँ आपको। हाँ, देखा बच्चे भी तंग हुए हैं, बिना बच्चे। क्या देख रहा है? क्या बात है? गाड़ी देख रहा हूँ, मोहल्ले में आजकल बहुत नजर आती गाड़ी, रोज आती है, बल्कि कभी कभी तो आधी रात को भी आती है। चलो बकवास नहीं करो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कोई नहीं हो रही। हमजा भाई के इशू है आजकल, इतने सारे थैले लेके उतरती है ये औरत। तुझे बुरा लग रहा है? बुरा लग रहा है तुझे? सुध भाई, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? चीजें लेके आना किसे बुरा लगता है, लेकिन जब जाती है ना, हमजा भाई को भी साथ ले जाती है, बस ये चीज बुरी लगती है। तू बकवास नहीं कर रहा है। चलो पूरे यहाँ से, निकलो यहाँ से, चलो। अबे चलना अकले, चल आगे, चले जा, चल उधर चल। मोहल्ले की परेशानियां लगी हुई है, चल आगे निकल। ये बच्चों के लिए और ये तुम्हारे लिए। आपने क्यों इतना तकल्लुफ किया निजात जी? साड़ी घर में पहननी शुरू करोगे ना तो खुद ब खुद बांधनी आ जाएगी। हाँ मुझे भी नहीं आती थी, इसी तरह सीखी है मैंने। और अम्मा, ये आपके लिए। अरे इस जहमत की क्या जरूरत थी बेटा? इसमें जहमत वाली कौन सी बात है? मेरी माँ नहीं है ना, वो होती तो मैं उनके लिए भी यही करती। आज से आप मेरी माँ है। हाँ, ये तेरा। वैसे निजात जी, आप हमेशा इतनी सारी चीजें बच्चों के लिए ले आती हैं ना, तो हम सब उनको डांटते हैं, कहते हैं कि वो फरमाइश करके मंगाते हैं आपसे। अरे इसमें डांटने वाली क्या बात है भाई? ये सब कुछ तो मैं अपनी खुशी से लेकर आती हूँ। अपने बेटे के लिए लेने जाती हूँ तो तुम्हारे बच्चे भी याद आ जाते हैं, सो इसलिए ले आती हूँ। तो आप किसी दिन अपने बेटे को लाए ना। जरूर लाऊंगी, मगर वो मरी में पड़ रहा है ना, छुट्टियों पर आएगा फिर लेकर आऊंगी। खूब घूमेंगे फिरेंगे, बहुत खेलेंगे। हाँ निजात, आप ये इतना सब कुछ क्यों ले आती हैं? सीरियसली मुझे बहुत बुरा लगता है।
आप क्यों डिस्टर्ब हो जाते? वैसे भी ये मेरा, मुकद्दस का और बच्चों का मामला है ना अम्मा जी? हाँ बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे तुम फरिश्ता हो और हमारे लिए उतारी गई। आप ऐसी बातें करके मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? मैं भी एक गुनाहगार इंसान हूँ, बस मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। खुदा तुम्हें खुश रखे। निजात जी, आप वाकई बहुत अच्छी हैं। अल्लाह मुकद्दस जी, आप भी बहुत अच्छी हैं ना, इसलिए आपको सब अच्छे लगते हैं। अच्छा, आप लोग एक दूसरे की तारीफों से फारिग हो गए हो तो चलें? हाँ, बहुत लेट हो गई, चलो। खुदाफिज। फिर जरूर आइएगा। हाँ और तुमने मुझे साड़ी पहन के दिखानी है। जरूर। खुदा हाफिज़ अम्मा। खुदा हाफिज बेटा। अच्छी है ना? कितने अच्छे लगे। बहुत अच्छा लगेगा यार। बच्चे आएंगे इतने खुश होंगे। अरे शाजिया, आज में शाजिया आई है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक, तुम कैसे हो? कैसे जाहिर? बड़े बड़े लोग हैं। वालेकुम सलाम। ठीक। हाँ, आपके बच्चे जो आए नजर नहीं आ रहे? वो ट्यूशन पढ़ने गए यार। और हमजा भाई जो उस औरत के साथ गए हैं अभी, वो? हाँ, तो उनको शूटिंग पे जाना था। अच्छा, हम ना कमरे में बैठते हैं, आ जाओ। खाला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मसूद आए हैं। खाला वो जाहिद भाई वगैरह है? हाँ हाँ, अंदर कमरे में बैठे हुए। आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोलो। खाला वो जो औरत नहीं है, टीवी आर्टिस्ट निजात, मोहल्ले वाले बातें सुना रहे हैं। मोहल्ले वाले बावले हो गए हैं। अरे औरत के घराने पर भी बातें बनाते हैं। अरे फिर उन्हें 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 क्या मतलब है कि हमारे घर कोई भी आए? मुझे नहीं पता, बस मुझे आपको बताना था कि हमजा भाई उनके साथ आते जाते ना, तो मोहल्ले वाले उल्टी सीधी बातें कर रहे तो बातें। मोहल्ले वालों को किसी हाल में चैन नहीं है। अच्छा तुम ये बताओ कि टाइम क्या हो गया? जोहर का वक्त हो गया? जी खाला, अभी आ रहा था तो अजान की आवाज सुनी थी। आप भी पढ़ ले, मैं भी पढ़ के आता हूँ। हाँ हाँ जाओ, मैं भी पढ़ लूँ जल्दी से। मैं आपके फायदे की बात कर रहा हूँ, आपको समझ ही नहीं आ रही है। तुम कोई मेरे फायदे की बात नहीं कर रहे हो। तुम क्या चाहते हो? मैं उनको क्या कहूँ? एक औरत हमारे साथ इतनी अच्छी है, हमारा इतना करती है, मैं उससे क्या कहूँ कि जी आप हमारे घर ना आया करें क्योंकि मेरा भाई बहुत गैरतमंद है? वो होश करें, वरना आप ही सर पकड़ के रोएंगी। मैं क्यों रोऊंगी? रोए मेरे दुश्मन। और तुमने अगर मेरे घर आके मुझे बदुआएं देनी होती है ना, तो मत आया करो। आप ही प्लीज ऐसी बातें तो मत करें। जाहिद खुदा न खास्ता आपको बददुआएं क्यों देने लगे? मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम लोग के घर कौन आता है, कौन जाता है, किससे मिलते हो, क्यों मिलते हो, इस सब में मैं और हमजा तो दखल अंदाजी नहीं करते ना। और मेरी बहन, आपको अकल नहीं है कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है।
उस औरत से कोई पूछने वाला है कि वो यहाँ क्यों आती है? क्यों नहीं है? उसका शौहर है, उसका बच्चा है, उसका अपना घर है। बात आइलैंड में सबसे बड़ा घर उसका है, उसे किसी चीज की कमी नहीं है, तो तुम्हें क्या टेंशन है? साहिद प्लीज छोड़े। अच्छा बाबा, जो मर्जी आए करो, ठीक है? मुझे उस औरत के ऊपर एतराज है और सारी जिंदगी रहेगा। अभी अगर वो शादीशुदा है ना, तो उसका शौहर बेगैरत है, जो उसे पूछता नहीं है कि वो सारा दिन किसके साथ कहाँ घूमती रहती है। हमजा भाई को मैंने उसके साथ घूमते हुए देखा। जहाँ पर आया मैंने आपसे पूछा कहाँ है हमजा भाई, आपने कहा शूटिंग पे गए। शूटिंग। अच्छा बस बहुत हो गया जाहिर, अब तुम हमसा पे इल्जाम लगा रहे हो। अब का क्या मतलब होता है? मैं तो पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ, आपको समझ नहीं आती? साहिद प्लीज। अच्छा बाबा, माफ कर दो मुझे, मैं ही गलत हूँ जो इनके फेवर में बात करता हूँ। चलो उठो यहाँ से। हाँ चलो जाओ, बहुत हो साहिद गया। प्लीज, इस तरह लड़के तो मत जाए। नहीं नहीं जाने दो इसे। मामू आप कहाँ जा रहे हैं? मैं बच्चे काम से जा रहा हूँ, आप खेलो, मैं फिर आऊंगा आपसे मिलने। चलो शाबाश, हाफिज, जाओ खेलो। मैंने कहा है चलो। आइंदा हमजा के लिए कुछ मत कहना। मैंने कहा है चलो, तुम अभी तक बैठी हुई हो। उठो। कैसी रही तुम्हारी ट्यूशन? ठीक थी? शाबाश, जाओ मुँह हाथ धो लो जल्दी से जाके। अम्मी मामू कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे बेटा, अभी आ जाएंगे। ठीक है जाओ, मुँह हाथ धोकर आ जाओ, शाबाश जल्दी से। पार्टी में हुआ क्या था? मैं काफी दूर था, मुझे पता ही नहीं चला। वो एक्चुअली हम सब, कुछ मर्दों का आदत होती है ना अहमियत हासिल करने की, इसलिए वो कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कासिम की भी यही प्रॉब्लम है। पता नहीं फरज से कल उसने ऐसा क्या कह दिया जिसकी वजह से वो इतना भड़क उठी और इतना हंगामा हो गया। अब बहुत बहुत इंसल्टेड फील कर रही थी मैं। That's why मैं काजिम को कहीं अपने साथ में लेके जाती। अच्छी बात है, इतना खुशकिस्मत आदमी है कि मुझे देख लें। मेरी बीवी, मैं चाहूँ भी तो मेरे साथ नहीं आती, कहीं जाती नहीं है। और अब तो सच्ची बात यह है कि मुझे कॉम्प्लेक्स हो गया है दूसरों की बीवियों को उनके शौहरों के साथ देख के। मेरी भी हसरत है कि मेरी बीवी साथ हो, मगर खैर आपकी बीवी बेचारी तो बहुत सीधी सादी सी है, मासूम सी। वो तो खुद कहीं आने जाना नहीं चाहती ना। हाँ, लेकिन मेरा तो दिल करता है ना कोई मेरे साथ हो। एक बात पूछो हमजा, अगर ऐसे ही कुछ था तो आपने शोबिस की लड़की से शादी क्यों नहीं की? मतलब मुकद्दस ही क्यों? मेरी शोबिस में आने से पहले ही शादी हो गई थी और अब तो शादी का ऐसा कोई चांस नहीं है क्योंकि बच्चे हैं, फैमिली है और मुकद्दस है बहुत अच्छी, जो बहुत प्यार करती है और मेरा बहुत ख्याल रखती है। हाँ वो तो मैंने देखा है। बस उसमें इतनी खूबियाँ हैं कि मैंने अपनी हसरत ही मार ली। हम सब वो, आप जरा फराज से बच के रहिएगा। पता नहीं क्यों वो हम दोनों की दोस्ती से इतनी जेलस क्यों? खामखा जेलस हो रही है। मैं तो शोबिस में किसी से दोस्ती करने का कायल ही नहीं हूँ। मुझसे भी नहीं। आपकी बात आ रहा है। एक्चुअली मैंने आप जैसी पुरखुलूस और इतना ख्याल रखने वाली लड़की शोबिस में तो क्या मैंने वैसे भी नहीं देखी। थैंक यू सो मच। खैर कम लकी तो आप भी नहीं हैं। इतनी अच्छी बीवी है आपकी, कितना ख्याल रखती है आपका। एक्सक्यूज मी। सलमान साहब
हेलो जी, सलाम अलैकुम। जी सलमान साहब, आप आ गए ऑफिस? जी जी ठीक है, हम 10 से 15 मिनट में पहुंच गए। जी हमजा मेरे साथ ही हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफ़िज़। आ गए हम ऑफिस में। चलें। हाँ, मगर ड्रिंक तो ख़त्म कर लो। मुकद्दस, जी माँ। अगर कोई किसी पर उंगली उठाता है तो कोई ना कोई मसला होता है, उस पर जरूर सोचना चाहिए। अम्मा, वो हमजा पे इल्जाम लगा रहा था। अरे वो इल्जाम क्यों लगाएगा, तुम्हारा भाई है। और सच्ची बात है मुकद्दस, तुम मुझसे इतना लड़ती हो फिर भी वो भूले भटके चक्कर लगा ही लेता है। तुम तो कभी उसे मनाने नहीं जाती। लड़ता भी तो वही है ना, मैं क्यों मनाने जाऊं? देखो मुकद्दस, तुम भी तो उससे इतना लड़ती हो और निजात की मेहरबानियां तो मुझे भी खटक रही हैं। कोई किसी के लिए बेवजह इतना कुछ नहीं करता। अम्मा, कुछ लोग बेलॉस होते हैं, जो मतलबी होते हैं ना, वो दूसरे लोगों को बदनाम करते हैं। आप जाहिद की बातों में मत आए। मैं जाहिद की बात नहीं कर रही, मसूद भी कह रहा था कि मोहल्ले वाले बड़े हैरान हैं कि हमजा क्यों उस औरत के साथ आता जाता है। और मैं खुद भी सोच रही थी कि मैं हमजा से बात करूंगी। अम्मा, खुदा के वास्ते उनको मत कुछ कहना। इतनी परेशानियों के बाद तो वो थोड़े से सुकून में आए। और मोहल्ले वालों का क्या है, सबको पता है कि गाड़ी खराब हुई भी है। वो तो इस तरह बातें बनाए जैसे कोई जवान घर की लड़की किसी लड़के के साथ घूम रही हो। एमी, रहने दें आप उनको। मेरा मकसद तो तुम्हें समझाना था, अब आगे तुम्हारी मर्जी। आप बहुत सीधी साधी हैं, भोली लगती हैं। ये जो शोबिस के लोग हैं ना, बहुत टू फेस्ड होते हैं। होश करें वरना आप ही सर पकड़ के रोएंगी। आपको अकल नहीं है कि दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। उस औरत से कोई पूछने वाला है कि वो यहाँ क्यों आती है? मुझे उस औरत के ऊपर एतराज है और सारी जिंदगी रहेगा। हमजा जो है ना, अच्छा बनता है, उसको संभाल के रखें, ये आपका हक बनता है। मैं ही गलत हूँ जो इनके फेवर में बात करता हूँ। चलो उठो यहाँ से। हाँ, चले जाओ। कौन सा यहाँ के मेरे दिल को बहलाता है वो, 4-4 बातें ही सुनाता है। रोमी, तुम्हारी तो राइटिंग बड़ी जबरदस्त हो गई यार। अबू ये देखिए, 1 स्टार, 2 स्टार, 4 स्टार। मुझे मैथ्स में ना 50 में से 45 मिले। अरे जबरदस्त भाई, मेरे बच्चे तो बड़े समझदार हो गए हैं, मुझसे भी ज्यादा। अबू, जाहिद मामू आए थे, अम्मी और जाहिद मामू की लड़ाई हो गई और मामी भी आई थी ना। वो चाय पी के गई, वो तो ऐसे उठ के चली गई। हुआ क्या था? पता नहीं अब्बू, हम तो ट्यूशन गए थे। ट्यूशन से आते वक्त देखा तो जाहिद मामू को मुंह चढ़ा हुआ था और मामी को उठा के चले गए। अरे मेरू, रूमी, तुम लोग अभी तक जागे हुए हो? चलो जाओ, शाबाश, फौरन उठो, ये किताबें अपने अंदर रखो बैग में, और दांत ब्रश करके सोना। 11:30 बज रहे हैं। रूमी क्या करते थे? ये लो। सुन लिया, दांत ब्रश करना ना भूलना। अम्मी, हम तो रोज दांत ब्रश करते हैं, कभी छोड़ा हमने दांत ब्रश। अच्छा बाबा, अच्छा, अब जाओ, सो जाओ। गुड नाइट पापा, गुड नाइट मामा, Good night. गुड हाफिज। Good night. गुड हाफिज। जायदा है ताकि हाँ, मियाँ बीवी दोनों आए थे।
लगता झगड़ा हुआ था उससे। हाँ बस ऐसे ही। आप खाना खाए ना। बताओ ना। कुछ नहीं, ऐसी फजूल बातें करता है। क्या कह रहा था? ऐसी बेतुकी बातें कर रहा था। कह रहा था कि अच्छा नहीं है कि आप इस तरह से निजात जी के साथ घूमते हैं, वो क्यों आती हैं आपको पिक करने, घर पे ऐसी चीज़ें क्यों ला के देती हैं। और ये भी कह रहा था कि अगर आप लोग ज़्यादा देर एक दूसरे के साथ घूमेंगे तो तरह तरह की बातें होंगी। दिमाग खराब हो गया उसका। ये किसी दिन जरूर पिटेगा मेरे हाथ से। इसीलिए मुझे इसका घर में आना बिल्कुल पसंद नहीं है। हमेशा मेरे घर के मामलात में मुदाखलत करता ही। तुम्हारी वजह से उसे बर्दाश्त कर लेता हूँ, वरना उसे कह देना कि अगर उसने मेरे बारे में कोई बकवास की तो बहुत बुरा होगा। मैंने उसे कह दिया हमजा, नहीं आएगा वो आइंदा। आप छोड़ देना इस बात को, इतनी फजूल बात है, टेंशन ले रहे हैं। खाना खाएं, ठंडा हो जाएगा। समझा देना उसको। ठंडा तो नहीं हुआ? ठीक है ठीक है, तुम मुझे ये बताओ कि शिपमेंट चली गई कि नहीं। वो यार, तुम्हें वक्त का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी। टाइम पे डिलीवरी देनी है। भेजो अली को वहां पर। हेलो। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी बीवी कहाँ है? कौन बोल रहे हो तुम? तुम्हारा हमदर्द। जरा अपनी बीवी का ख्याल रखा करो। बकवास बंद करो। तुम उससे जलते हो इसलिए बकवास करते हो उसके खिलाफ। हमें क्या जरूरत है जलने की? वो तुमसे शूटिंग का कहकर किसी कॉफी शॉप में बैठी है हमजा के साथ। जरा आंखें और कान खोल कर रखा करो। यू शट अप। सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ, 1 घंटे में आ जाऊंगा। तजम्मुल साहब को बता देना। वो तुमसे शूटिंग का कहकर किसी कॉफी शॉप में बैठी है हमजा के साथ। अरे काजिम, तुम यहाँ? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता क्या? अरे नहीं काजम साहब, आइए ना, बैठिए। बैठे, आप कुछ खाएंगे? थैंक यू। चलो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, उठो। लेकिन अभी तो हमें सलमान साहब के साथ मीटिंग पे जाना है। तो वहां तुम्हें मैं खुद ले जाऊंगा, उठो। लेकिन वो अच्छा, तो अब तुम्हें हमजा से इजाजत की जरूरत है। नहीं नहीं, आप लोग प्लीज जाइए, मैं वहाँ डायरेक्टली पहुँच जाऊंगा। उठो।
सर नजमा आपा के सीरियल में कोई तो रोल होगा। आपको यहाँ बुलाया तो शक्ल देखने तो बुलाया नहीं है भाई, रोल होगा जब भी तो बुलाया आपको यहाँ पे। देखें सर, मैं सेकंड लीड नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ फर्स्ट लीड करती हूँ। और आपको पता है कि जब एक आर्टिस्ट सेकंड लीड करते हैं उनकी वैल्यू ड्रॉप हो जाती है। तो प्लीज मुझसे ये फेवर ना मांगे। क्या करें बता दें? सर बताना तो पड़ेगा। मुझे लगता है आप लोगों की बातें मुझे समझ आ गई हैं। वैसे मैंने सुना है आपने निजात को इस सीरियल में फर्स्ट लीड रोल दिया है। लोग हंस रहे हैं कि आप एक सी क्लास एक्ट्रेस को ए क्लास बना रहे हैं। वो उठा नहीं पाएगी इस लोड को। देखें सर, लोग बातें कर रहे हैं, शायद आपको उनकी बातें नहीं सुनाई दे रही है। सुनाई दे रही है। देखो फरा, मसला पता है क्या है, हर इंसान अपना फायदा सोचता है। एक्सक्यूज मी सर, उसको लीड रोल देके आपको कोई फायदा नहीं होगा। मैं जानता हूँ, लेकिन जो बात अब मैं कहने जा रहा हूँ उसे गौर से सुनो और अपनी हद तक रखना। ये प्रोजेक्ट मैं निजात के शौहर काजिम के साथ मजबूरन कर रहा हूँ और यही वजह है कि मैं उसे रोल दे रहा हूँ। लेकिन वो फर्स्ट लीड नहीं है, फर्स्ट लीड तुम ही करोगे। हाँ, फिलहाल तुम्हें ये बात किसी को नहीं बतानी और तुम यही कहोगी कि तुम सेकंड लीड कर रही हो। ये क्या ड्रामेबाजी है? मजबूरन हमें ये सब ड्रामेबाजी करनी पड़ रही है। असल बात हम तुम्हें बताते हैं। मैं बताता हूँ। देखो, मैं ये प्रोजेक्ट को ब्रांडेड करना चाहता हूँ और ये काम काजिम ही कर सकता है। जैसे ही प्रोजेक्ट ब्रांडेड हो गया, मैं उससे पार्टनरशिप ब्रेक कर दूंगा और इसके बाद अगर किसी को पता चल भी जाता है तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। नाउ आई अंडरस्टैंड। ओके, लेकिन फरा, इस बात का ख्याल रखना कि ये बात अपने तक रहे। नहीं पता चलेगा, लेकिन आप लोग मुझे पूरा स्क्रिप्ट देंगे, सीन बाय सीन नहीं। मैं इस तरह काम नहीं करती हूँ सर। ये श्योर, मैं तुम्हें पूरा स्क्रिप्ट मिलेगा। फर्स्ट वाइफ जो है ना वो निजात है, सेकंड वाइफ तुम हो। और तुम इसकी पढ़ोगी तो समझ जाओगी। हाँ फरा, तुम्हें एक फेवर करनी होगी। वो क्या? तुम्हें निजात से एक्सक्यूज करना होगा। What? प्लीज फरा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। No, 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 no. हाँ, फरा प्लीज। देखिए आप, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आखिर किस बात का मिसयूज करूं तुमसे? हाँ, मुझसे झूठ बोलकर जाने पर। ऐसा कौन सा झूठ बोला मैंने तुमसे? हाँ, रिकॉर्डिंग कैंसिल हो गई थी, सलमान से मेरी मीटिंग थी, मुझे और हमजा को उनके साथ मिलना था, सलमान लेट हो गया, हम लोगों ने कॉफी पी ली रेस्टोरेंट में बैठ के। सिर्फ कौन से क्या बता दो? और कासिम, तुम मेरा पीछा करोगे, मुझे लोगों में बदनाम करोगे तुम? साफ कह दो, तो मैं ये काम ही छोड़ देती हूँ। यार मैं कब चाहता हूँ कि तुम ये काम छोड़ दो। मैं शौहर हूँ तुम्हारा, गैरत है मेरे अंदर। कोई आदमी मुझे फोन करके कहता है तुम्हारी बीवी हमजा के साथ अय्याशी कर रही है, तुमसे झूठ बोल कर रही है, तो मैं कैसे बर्दाश्त करूंगा? फिर किसी का फोन आया था? हाँ, एक मर्द था। मेरा दिमाग घूम गया था। तुम खुद सोचो, बर्दाश्त की भी एक हद होती है। ये दूसरी बार हुआ है, पहली बार गालियां देके बंद कर दिया था। तो इस बार भी अगर तुम चाहते ना तो गालियां देके बंद कर सकते थे। उसने ऐसा कुछ गलत भी नहीं कहा था। यही कहा था कि तुमसे झूठ बोलकर गई है, रेस्टोरेंट में बैठी हुई है। मैं तो उसकी बात को झूठा करने के लिए गया था। मुझे क्या पता था ये तो बात ही सच्ची निकलेगी। उसे कैसे पता चला? तुम कितने मासूम हो कासिम, तुमसे कोई भी कुछ भी कह देगा और तुम उसे मान लोगे। शूटिंग पे हजारों लोग होते हैं, एक्स्ट्राज होते हैं, कैमरामैन होता है, साउंड रिकॉर्डिस्ट होते हैं, प्लान चेंज होता है, बहुत सारे लोगों को पता चलता है। और मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि लोग इस वक्त चल रहे हैं कि हमजा जैसे सुपरस्टार के साथ मैं हीरोइन आ रही हूँ। हाँ, प्लीज कासिम, मैं तुम्हें बार बार एक्सप्लेनेशंस नहीं दे सकती। सो तुम डिसाइड कर लो कि मुझे ये काम करना है या नहीं करना, क्योंकि अगर मुझे ये काम करना है तो मुझे मेंटली सुकून चाहिए। अच्छा ठीक है निजात, अब फोन आएगा ना तो मैं उसे देख लूंगा। सॉरी।
हाँ हेलो। आप हमजा का दूसरा चेक बनाकर इन्हें दे दीजिए। प्रोजेक्ट तो शुरू होने दें। समझ लीजिए कि प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। ये निजात जी ना हमारे लिए सब अजाबों से निजात साबित हुई है। बेगैरत आदमी, तू अपनी बीवी का ख्याल रख। क्या हुआ निजात, तुम इस तरह रो क्यों रही हो? पता नहीं कासिम का कौन भड़का रहा है। वो मेरे और तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें करता है। अरे भाई ने ये भी नहीं सोचा कि मेरी कितनी बदनामी होगी। उसने उस औरत पे अजाब तोड़ा जो कदम कदम पे हमारे काम आ रही थी। मैं कोई गुनाह नहीं कर रही और नेकी करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। तुम अगर 5 मिनट में घर नहीं पहुंची तो अच्छा नहीं होगा। दिल की सदा इसलिए खामोश हूँ मैं।